जो भी तुम अभी बने रहना, ठीक है। हाँ, देखो इसमें सपनों के से दिन पाठ का सबसे तो पहले इसमें एक प्रश्न है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के ये किस अंश से सिद्ध होता है? तो ये किताब तुम सामने रखे हो, तुम बोलोगे कि मैं बोल दूं? हाँ, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। हाँ तो बोलो। हाँ बोलो। पाठ के किस? हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसको मैं दूसरे वे में बोल दे रही हूँ। हाँ, कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाध। हाँ बोलो। मैं बोल दूं? अच्छा, इसका स्टार्टिंग देखो जैसे करना है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से कि बचपन में लेखक के आधे से ज्यादा साथी कहाँ के थे? राजस्थान या हरियाणा से थे। स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना किताब में कि बचपन के लेखक के आधे से ज्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा के थे, जिनके साथ वे खेलते थे। सबकी बोलियां अलग अलग थी। वे एक दूसरे की बोलियां कभी समझ पाते थे, परंतु खेलते समय यह बात जरा भी महसूस नहीं होती थी। सबकी भाषा सब समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर न आता था। और पाठ के इस अंश द्वारा ही यह पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। क्योंकि खेलने के वक्त सब आपस में एक दूसरे की भाषा बेशक नहीं समझते थे, लेकिन ये आपसी व्यवहार से और वे एक दूसरे की बात को इशारों से समझ जाते थे। तो इसीलिए लेखक क्या कहते हैं कि पाठ के इसी अंश से यह पता चलता है कि कोई भी भाषा जो है, खासकर बच्चों के आपसी खेल में या व्यवहार में कभी भी बाधा नहीं बनती है। उसके बाद पीटी साहब की शाबाश बच्चों के फौज के तमगों से क्यों लगती थी? पीटी साहब का व्यवहार, पीटी साहब का यहाँ पर हम बताओ। हाँ 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 हाँ। हम्म। हम्म, हाँ 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 हाँ। और शाबाशी देते, हाँ हाँ ठीक है। अत्यधिक कठोर अनुशासन प्रिय पीटी साहब द्वारा किसी भी बच्चे को शाबाशी देना बच्चों में अत्यधिक उत्साह का संचार कर देता था और उन्हें लगने लगता था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, अन्यथा पीटी साहब की शाबाशी उन्हें प्राप्त नहीं होती। हम्म। अच्छा, हाँ उसके बाद एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेन इसमें इसका भी लिखना है, बता रहे हैं कि ओमा की लड़ाई का ढंग क्या था पाठ के जैसे आधार पर। तो ओमा का चारित्रिक विशेषता ये लिखे हो ओमा के बारे में? ओमा के, हाँ हाँ। ये मैंने प्रश्न को थोड़ा घुमा कर लिखवाया था कि बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों। पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? तो मान लीजिए इसमें किसके बारे में बताया गया है? ओमा के बारे में, कि बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों। तो आंसर आ गया तुम्हारा ओमा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बतला दे रही हूँ भर भली। मान लीजिए प्रश्न आता है परीक्षा में कि ओमा की लड़ाई का ढंग क्या था, क्योंकि ओमा इस पाठ में लड़ाई के लिए विशेष रूप से चर्चित है ना।
इस पाठ में उमा की लड़ाई और उमा की शारीरिक बनावट। तो बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों, पाठ में उसके बारे में। तो बचपन में लेखक और उसके साथी उमा को अपना नेता मानते थे, क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य याद आता तो सभी चिंतित हो जाते, अनेक प्रकार से जल्दी कार्य पूरा करने की योजना बनाते। तब उमा की बातें याद आती। वह हमेशा कार्य पूरा करने के बजाय पिटाई को सस्ता सौदा समझता था। उमा सोचता था कि भले मार खा लेंगे मास्टरों से, वो ज्यादा आसान है। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती। पाठ में उसके बारे में बताया गया कि उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग आदि तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी अलग थी। यहाँ उमा के बारे में कि हांडी जितना बड़ा सिर था, उसके ठिकने कद पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। वह हाथ पांव से नहीं, हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता, और उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। यहाँ ओमा के बारे में मान लीजिए प्रश्न अगर आता है कि ओमा की लड़ाई का ढंग क्या था, तो बताइए ओमा किस तरह से लड़ाई करता था। वो से नहीं, सिर से, हाँ 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 कस से चिल्लाने लगते थे, और इसीलिए उसको क्या कहते थे, रेल बम्बा। हाँ हाँ, रेल बम्बा रखते थे, हाँ हाँ। तो एक यहाँ पर उमा के बारे में लिखना है। उसके बाद है मान लीजिए कि हेडमास्टर और प्रीतम चंद के व्यवहार में कैसा था। हेडमास्टर और प्रीतम चंद का दोनों का बताओ। हेडमास्टर साहब का व्यवहार और प्रीतम चंद का कुछ उस पर रोशनी डालो। हाँ, विपरीत था। हाँ, तो हेडमास्टर साहब का थोड़ा सा बताओ, किताब से देख कर ही, हेडमास्टर साहब का। हाँ हाँ, उसके बाद नहीं, हाँ गुड, उसके बाद हाँ उल्टी, हाँ। और वो भी, और वो भी बच्चे उस तरह की मार खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, है ना। और वो किसके समान लगता था, मीठे नमकीन, हाँ मजेदार लगती थी। तो और शारीरिक दंड तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना। सबसे बड़ी बात थी कि हेडमास्टर साहब शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। और हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को सजा न देने के सिद्धांत के समर्थक थे, हैं। और विद्यार्थियों के लिए वो क्या करते थे, अक्सर जो विद्यार्थी कमजोर थे पढ़ाई में, उनकी पढ़ाई के लिए भी वो कोशिश करते थे कि अपनी तरफ से भी कुछ बच्चों को सुविधा प्रदान करने की बात वो सोचते थे। अच्छा, उसके बाद विद्यालय में ऐसे बच्चों के लिए जैसे पुरानी पुस्तकों, कापी और पुरानी सस्ती वेशभूषा आदि की भी व्यवस्था करते थे, गरीबों की, गरीब बच्चों के लिए, है ना। तो ये इस तरह से वो छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो इस सब चीज़ के वो समर्थक थे। तो हेडमास्टर साहब का व्यवहार कुल मिलाकर बच्चों के प्रति भलाई की भावना रखने वाला था, बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन प्रीतम चंद ठीक विपरीत स्वभाव के थे। उसका उनका हम उनके बारे में मैंने लिखवा दिया था शायद, प्रीतम चंद के बारे में, कि प्रीतम चंद का व्यवहार बहुत कठोर था। वे बच्चों को नियंत्रण रखने के लिए सख्त सजाएं देने से भी नहीं हिचकते थे, चमड़ी उधेड़ने तथा बाल खींचने जैसे जुमलों का अक्सर प्रयोग करते थे। हाँ, करते थे। और उनकी इस कठोरता के कारण ही उन्हें विद्यालय से निलंबित कर दिया गया था, ठीक है ना। और प्रीतम चंद एक अनुशासन प्रिय शिक्षक थे। परेड में गलती नहीं करने वाले विद्यार्थी को शाबाशी देना वे कभी नहीं भूलते, ठीक है। वे ऊपर से कठोर थे किंतु अंदर से भावुक थे, क्योंकि वे अपने बंद तोतों के साथ बड़ा ही प्यार का व्यवहार करते थे।
उसके बाद शारीरिक विशेषता के बारे में कि पीटी सर का नाम तो प्रीतम चंद था, कद उनका ठिगना था, गठीला था, आंखें बाज की तरह चमकीली थे, वे स्काउटिंग के शिक्षक थे और इस कारण वे लड़कों को अपने अधिकतर खाकी ड्रेस में होते थे। तो इस तरह से उनके शारीरिक संरचना के बारे में भी कठोर व्यवहार तो उनका बहुत ही कठोर था।